Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी हमारी टेक्स्ट बुक में जो है लेसन 3 पोएम नंबर 2 सवैये रसखान जी के सवैये उसका हम भावार्थ करेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करें। विद्यार्थी मित्रों, रसखान जी जो है कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ऐसा कहा जाए कि अगर वो भक्त शिरोमणि थे तो गलत नहीं होगा। रसखान जी का जो उपनाम जो रखा गया, रस से भरे खान, और इसीलिए इनका नाम रसखान रखा गया। नहीं तो रसखान जी जो है, इनका असली नाम जो था सैयद इब्राहिम था। उनका जो जन्म था दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ। जन्म जो है इनका सन 1548, निधन जो है 1628। इन्हें अकबर के समकालीन माना जाता है। ठीक ठीक सही तारीख तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है हम उसको मानते हैं। ये जो है गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद इन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण के रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती। व्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों की कविता में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारियों, इस मुसलमान जो है इस पर कोटिक यानी करोड़ों करोड़ों हिंदू निछावरों, इतनी उच्च प्रकार की इनकी भक्ति थी। ये दूसरे धर्म के होते हुए भी इन्होंने जीवन पर्यंत तक कृष्ण की भक्ति की। इन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद भी किया। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। यहाँ रसखान के 4 सवैये जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए, इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति, स्नेह, प्रेम, अनुराग एवं समर्पण की भावना सजी उठी। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन इसमें हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, गाय चराना, बेनु बजाना, बांसुरी बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाएं, हाव भाव भंगिमाएं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। रसखान एक मुसलमान होते हुए भी जो है कृष्ण भक्ति में लीन थे। इनकी भक्ति बड़ी उच्च प्रकार की थी। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर इनके नाना जो लीलाएं हैं, भिन्न भिन्न जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन उन्होंने किया है। ऐसे ही एक 4 जो पंक्ति है वो मैं थोड़ा बताना जरूरी समझता हूँ कि धूर भरे अति शोभित श्याम, जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिए काटी पीर पछोटी, वा छवि को रसखान विलोकत, बरत काम कला निधि कोटि, काग के भाग का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इतनी सुंदर पंक्तियां इन्होंने कृष्ण की भक्ति में होते हुए इन्होंने लिखा हुआ है। हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसी ही पंक्ति हैं जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। उस जो पंक्तियां हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, उस पंक्तियों में भी रसखान जी हमेशा कृष्ण से जुड़ा रहना चाहते हैं। वो हमेशा कृष्ण से जुड़े रहना हर हाल में, हर समय, हर जन्म में चाहते हैं। काव्य की पंक्ति अब मैं शुरू कर रहा हूं। मानुष हो तो वही रस खानो,
बसो मिलिक गोकुल गांव के ग्वारा। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य योनि में अगर मुझे जन्म मिलता है तो मैं गोकुल गांव में कृष्ण के जो सखा थे ग्वाल बाल, उनके बीच में जन्म लेना चाहूंगा। जो पशु हो, अगर मान लो कि किसी कारणवश, किसी संजोगवश, पशु का अर्थ होता है जानवर, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित निंदु के धेनु मझारो। पशु का अर्थ होता है जानवर, बस का अर्थ होता है निवास करना, चरो का अर्थ होता है चरना, धेनु का अर्थ होता है गाय, मझारन का अर्थ होता है बीच में। अगर मुझे किसी कारणवश मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता और पशु की योनि में जन्म मिलता है तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच जन्म लेना चाहूंगा। अगर मुझे जानवर के रूप में अगर मिलता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच जन्म लेना चाहूंगा। पाहन हो तो, आगे की पंक्ति, पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। अगर पत्थर के रूप में अगर मुझे जन्म मिले, गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। जो धर्यो, धर्यो का अर्थ होता है धारण करना, छत्र, छत्र के रूप में, छाते के रूप में, पुरुंदर, पुरुंदर का अर्थ होता है भगवान इंद्र। कारण, भगवान इंद्र के कोप से बचाने के लिए जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने धारण किया था, ऐसे गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारा। जो खग, खग का अर्थ होता है पक्षी, बसेरा यानी निवास करना, बसना, कालिंदी कुल, कालिंदी कुल यानी यमुना का किनारा। ये जो कालिंदी कुल है ये भी समास है, तत्पुरुष समास होगा। जब समास हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। कदम की डारन, डारन का अर्थ होता है डाल, कदम की डाल। अब यहां पर रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे किसी कारणवश अगर पक्षी की योनि में जन्म मिले तो मैं यमुना के किनारे उसी कदम की पेड़ पर अपना निवास स्थान या बसेरा बनाना चाहूंगा जिस कदम की पेड़ पर बैठकर भगवान कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की थी। ये तो अर्थ हो गया। अब हम इसका थोड़ा भावार्थ करते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों जरा पंक्तियों को ध्यान से देखना, मैं थोड़ा भावार्थ कर रहा हूं। कवि रसखान जो है वज्रभूमि, व्रजभूमि से अभिभूत हैं। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में अगर जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल गांव में ही जन्म लें, वहां गांव के ग्वालों के साथ मिलकर वो निवास करें, नाना प्रकार की लीलाएं करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु की योनि में अगर जन्म मिले तो उसमें उनका कोई वश नहीं है, तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, रहने का मौका मिले। यदि अब किसी कारणवश अगर वो पत्थर बनते हैं तो वे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जिसे भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचाने के लिए नगर वासियों को धारण किया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का अगर मौका मिलता है तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर अपना बसेरा बनाना चाहेंगे या रहना चाहेंगे। मित्रों ये 4 पंक्तियां हो गई। अब आगे की 4 पंक्तियां हम देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी को तज डारो। यहां पर रसखान जी कहते हैं या लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, लकड़ी। अरु कामरिया, कामरिया का अर्थ होता है कमली या छोटा एक कंबल। राज का अर्थ होता है राज, तिहु यानी तीनों लोग, तज डारो छोड़ दूं, त्याग दूं।
अगर भगवान कृष्ण की मुझे लाठी और कंबल अगर मुझे प्राप्त हो तो मैं उस पर तीनों लोकों का राज्य न्योछावर कर दूं। आठों सिद्धि, नौ निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। अगर मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिलता है तो मैं उस सौभाग्य पर, उस सुख पर 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि विसार दूं, न्योछावर कर दूं या भुला दूं। अब आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां जो है, ये 8 प्रकार की सिद्धियां जो है योग के द्वारा अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामवास्यता, ये 8 प्रकार की जो है सिद्धियां हुई। 9 निधि जो है ये कुबेर के जो है 9 खजाने थे, जो 9 खजाने में इनके अनमोल रत्न थे। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 प्रकार की निधि थी, संपत्ति थी, धन था। रसखान कबो इनाखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, निहारों का अर्थ होता है देखना। रसखान जी कहते हैं कि कब इन आंखों को ब्रज के बाग बगीचे, तालाब, पोखर, नदी के दर्शन प्राप्त होंगे, देखने का मौका मिलेगा। कोटि कहो, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। कलधौत, सोने के, कलधौत अर्थात सोने के राजमहल, कनक के राजमहल के धाम, सोने के राजमहल, करील के कुंजन ऊपर वारो। कटीला पौधा जो है, करील का अर्थ होता है कटीला पौधा, कुंजन यानी घनी लताओं का छां जो होता है। तो यहां पर रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मुझे कटीली अगर झाड़ियां भी अगर मुझे भगवान कृष्ण के सामीप्य की प्राप्त होती हैं तो मैं उस पर करोड़ों करोड़ों सोने के राजमहल न्योछावर कर दूंगा। ब्रज के अगर कटीली झाड़ियां भी अगर मुझे प्राप्त होती है तो मैं उस झाड़ियों के प्राप्त होने का जो सुख है उस पर करोड़ों करोड़ों सोने के राजमहल का सुख न्योछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा। ये तो हुई मित्रों 2 पंक्ति। अब ये जो हमने दूसरी पंक्तियों का जो भावार्थ हमने किया, इसका थोड़ा भावार्थ में हम देख लेते हैं। अर्थ तो हमने कर लिया, अब थोड़ा भावार्थ करते हैं, थोड़ा उसमें हम अपना भी भाव मिला देते हैं। तो कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण के वह लाठी और कमली कंबल पाने का जो अवसर अगर मुझे मिल जाता है, जिन्हें लेकर कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोग जो है, तीनों लोग जो है का राज्य भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उस सुख पर त्याग दूंगा। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधि से जो प्राप्त होने वाला सुख है उसे भी मैं विसार दूंगा। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रज के वन बाग, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवर को देखने का अगर मुझे सुअवसर अगर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कटीली जो झाड़ियाँ हैं, झुरमुट जो है, वो पसंद करूँगा और उन पर सोने के जो है करोड़ों महलों को मैं न्योछावर करने को तैयार हूँ। मित्रों, ये दूसरे पद का भावार्थ हुआ। अब जो हम तीसरा जो है पद देखेंगे। जा दिन ते वह नंद के छोरो, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी तानिन गोधन गाय के, बेनु बजाय रिझाई। ताहि घरी कछु टोनो सो के, रस खान ही में समाई गयो है, कौन काहू की कानी करे, सगरो ब्रिज बीर बिकाई गयो। मित्रों, इस पंक्ति में भी कृष्ण की अनन्य भक्ति देखने को ही मिलती। रसखान जी कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरो, छोरो का अर्थ होता है लड़का, बन यानी वन, धेनु यानी गाय, मोहनी तानिनी यानी तान, सुर आवाज, गाय के यानी गाना, बेनु यानी बांसुरी बजाना, रिझाना यानी प्रसन्न चित्त कर देना। तो कवि रसखान जी कहते हैं कि जिस समय से नंद का जो छोरा है, बेटा जो है, श्री कृष्ण
इस वन में गायों को चरा कर गया और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ के गायों को रिझा दिया, प्रसन्नचित कर दिया। तभी से वह लोग आगे जो है, ताहि धरी कछु टोनो सो के है, टोना करना यानी जादू मंत्र कर देना, रसखान ही में समाई गयो। रसखान जी कहते हैं कि वह मेरे हृदय में समा गया है, मेरे हृदय में समा गया, हृदय में उतर गया है। कोहु न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो। कोहु न काहू की कहानी करे, कोई किसी की सुन नहीं रहा, कान नहीं कर रहा, यानी कोई किसी की सुन नहीं रहा। सिगरो ब्रज, सिगरो का अर्थ होता है सभी, ब्रज वीर, ब्रजवासी जो है, बिकाई गए, यानी वो सब उस पर मोहित हो गए। कुछ ऐसा उन्होंने जादू टोना कर दिया है कि जन जन के हृदय में भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि घर कर गई है। और तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता, कोई किसी की सुनता ही नहीं, सुध ही नहीं लेता। जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर, बेटे पर न्योछावर हो गए हों। मित्रों, ये तीसरा पद हुआ। अब जो अंतिम पद है जो, उसको हम देखेंगे, उसके भावार्थ को देखेंगे। मोर पखा, मोर पखा ये भी तत्पुरुष समास है। सिर ऊपर राख्यो, मोर का पंख जो है अपने माथे पर रखो। गुंज की माल गरे पहनूंगी, गुंज जो है एक छोटा कटीली झाड़ियों में होने वाला फल है गुंज, उस गुंजों की माला पहनेंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर पीला वस्त्र जो है वो ओढ़ेंगे। पीताम्बर जो है वो कर्मधारय समास है। ले लकुटी बन, और हाथ में लकड़ी लेकर, वन, वन यानी जंगल को, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। गोधन गाय रूपी धन, ग्वारिन ग्वालों की संग, संग फिरोंगी उनके साथ घूमूंगी। भावत वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कह सब स्वांग भरोगी। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु को जो भी अच्छा लगेगा, स्वांग यानी जैसा भेष अच्छा लगेगा, भरूंगी वैसा मैं भेष धारण करूंगी। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरा अधरान धरूंगी। मुरलीधर जो है वो भी तत्पुरुष समास है, मुरली को धारण करने वाला। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरा अधरान धरूंगी। भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कारण, कारण कि जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया था, अगर गोपियां कहती हैं कि हम अपने अगर होठों पर धारण करेंगी तो मुरली जूठी हो जाएगी। इतनी सुंदर रचना। भगवान कृष्ण की जो उपासना है लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, उसमें एक सखी संप्रदाय भी है। सखी संप्रदाय के अंतर्गत तो कुछ जो पुरुष हैं भगवान कृष्ण को अपने आप को गोपियों के रूप में धारण करते हैं, अर्थात औरतों की तरह वस्त्र पहनते हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो मित्रों, हमारे जो हिंदू संस्कृति में है, भक्ति की अलग अलग शाखाएं हैं, मार्ग हैं, जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है लोग वो करते हैं। तो अंत में फिर से इस 4 पंक्तियों का भावार्थ जरा एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। कवि रसखान कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां जो है श्री कृष्ण के लिए सारा स्वांग भेष धरने के लिए तैयार है। जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय है वो सभी कुछ करेंगे। गोपियां कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर का पंख धारण करेंगे। वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की, जो घुंघची एक प्रकार के, उसकी माला धारण करेंगी। श्री कृष्ण का वेश धारण करके पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर अपने हाथों में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर, डंडा लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन वन में भटकेंगी, घूमेंगी। वे कहती हैं कि वे अपने कृष्ण आराध्य के लिए उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि श्री कृष्ण की तरह वो मुरली नहीं बजाएंगे। वे कहती हैं कि मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था और उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह जूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहते। भक्ति की जो उत्कृष्ट
स्पष्ट जो है सीमा है। और इसका जो है रसखान जी ने तादृश्य वर्णन जो है अपने पंक्तियों में किया है। मित्रों, ये तो हुआ हमारे टेक्स्ट बुक की जो पंक्तियां थी उनका भावार्थ। कुछ जो पंक्तियां हैं जो दूसरी जो हैं, ऐसे ही दो चार पंक्तियां हैं जो मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अभेद सुखेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तौ पुनि पार न पावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। शेष गणेश महेश दिनेश निरेश जो भी है सभी देवी देवताओं का इसमें नाम है। सभी देव देवताओं के लिए जो भगवान कृष्ण के दर्शन दुर्लभ थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जिनका वेद भी वर्णन नहीं कर सका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को थोड़े से छाछ के लिए ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को थोड़े से छाछ के लिए, थोड़े से मट्ठे के लिए ग्वाल कन्याएं नाच नचाती थी। और भगवान श्री कृष्ण थोड़े से छाछ के लिए उन ग्वाल कन्याओं को नृत्य करके दिखाते थे। ऐसे भगवान और भक्त का अटूट प्रेम रसखान ने अपनी पंक्तियों में किया। बस तो मित्रों, ये सेकंड नंबर की पोएम हो गई। आशा है कि आप लोग इसको काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगर कोई भी समस्या हो आप स्कूल में आइए, मैं वहाँ उपस्थित हूँगा। जय हिंद, जय भारत।